नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर। रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा युद्ध इस समय पर एक सामरिक मुद्दा है जो लगातार आपके सुर्खियों में बना हुआ है। आपको पता ही है पिछले 3 या 4 दिनों से रूस के द्वारा लगातार यूक्रेन को हथियाने के लिए, यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। यूक्रेन के जो महत्वपूर्ण शहर हैं उन महत्वपूर्ण शहरों को टारगेट करते हुए रूस के द्वारा बमबारी की जा रही है और उसके बाद यूक्रेन के काफी सारे जो नागरिक हैं वो यूक्रेन को छोड़कर पड़ोसी देश जैसे रोमानिया, पोलैंड इत्यादि में शरण लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर आप तो वर्तमान की घटनाओं पर थोड़ा सा ध्यान दें तो अभी हाल में यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई और उस आपात बैठक में रूस के द्वारा किए गए कार्य की कड़े शब्दों में निंदा भी की गई, लेकिन रूस के द्वारा इस पर वीटो पावर का प्रयोग किया गया और वीटो पावर का प्रयोग करने के कारण भले ही यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में काफी सारे वोटों के साथ पारित होने वाला था, लेकिन रूस के द्वारा वीटो पावर का प्रयोग कर लेने से यह पारित नहीं हो पाया। अगर भारत की स्थिति को देखा जाए तो भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया गया, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है, भारत में यूज किया जाने वाला जो क्रूड ऑयल है उस क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग रूस से इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा रूस से ही बहुत सारे आभूषण या बहुत सारे रत्न वगैरह जो हैं वो भारत के द्वारा आयात किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की, तो इस समय आपको पता होगा कि जैसे ही रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर ये युद्ध की घटना को संपन्न किया गया, युद्ध को घोषित किया गया, उसी के बाद से भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ में नीचे गिरना शुरू हो चुका है। अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि होती है तो इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी आपको महंगाई के रूप में देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं कि यूएनएससी के द्वारा जब यह प्रस्ताव लाया गया था तो कई सारे देशों के द्वारा रूस की निंदा की गई। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, यूएस की, तो इनके द्वारा आपके जो रूस है उस रूस के ऊपर कई सारे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान भी किया गया है। लेकिन जैसा यूक्रेन को लग रहा था कि नाटो के सदस्य देशों के द्वारा, यूएस के द्वारा या यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा उसकी मदद की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अगर आप इसमें देखना चाहें तो अभी हाल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में बातचीत के लिए यूक्रेन को आमंत्रित किया गया है। यूक्रेन से कहा गया है कि वो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में आए, वहां पर इस मामले में बातचीत की जाएगी, जो इस समय करंट की खबर चल रही है। लेकिन यूक्रेन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और उन्होंने ये कहा है कि वो ऐसे किसी स्थान पर बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे जहां पर से उनके ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं। उनका मानना है कि यह बातचीत जो है यह हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट या तुर्की की राजधानी इस्तांबुल या पोलैंड की राजधानी वार्सा में होनी चाहिए। बातचीत का क्या हल निकलेगा यह बातचीत के बाद ही पता लगेगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां जो बनी हुई हैं वो इस समय पर आपके सामने यही हैं। भारत के आपको पता है कि हजारों की संख्या में बताया जा रहा है, लगभग 16 से लेकर 20,000 छात्र जो हैं वो पोलैंड में फंसे हुए हैं। भारत सरकार के द्वारा लगातार उन्हें निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स को वापस लाया भी गया है। इसी तरीके की और घटनाओं की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और टॉप तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।